दोस्तों, आजकल तो टेलीविजन पर हर रोज कितने नए नए सुपर हीरो देखने को मिल जाते हैं, है ना? और दिन प्रतिदिन इन सुपर हीरोज की संख्या बढ़ती ही जा रही है। असल में ज्यादातर लोग ही इन जैसे कहानियों को देखना बेहद पसंद करते हैं। वैसे तो ये सीरीज ज्यादातर बच्चों के लिए ही बनाए जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ बड़े बूढ़े भी इन कहानियों को देखना बेहद पसंद करते हैं। दोस्तों, भले ही आज के जमाने में कितने भी नए नए सुपर हीरो क्यों ना आ गए हो, लेकिन अगर आप 1990 के दर्शक हैं तो हमें यकीन है कि आपका सबसे पसंदीदा सुपर हीरो बेशक शक्तिमान ही होना चाहिए। दोस्तों, शक्तिमान इस नाम को सुनकर ही हमारा दिल एक बार फिर से उन दिनों वापस चला जाता है कि जब इस सीरियल को देखने के लिए हम हफ्ते भर इंतजार करते रहते थे और हमेशा सिर्फ यही सोचते रहते थे कि कब रविवार का दोपहर आएगा। सच में कितनी यादें जुड़ी हुई है इस सीरियल के साथ। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि शक्तिमान उस जमाने का सबसे लोकप्रिय टेलीविजन सीरीज हुआ करता था। 1997 से लेकर 2005 तक इस सीरियल ने इतने सारे मुकामों को हासिल कर लिया था कि जिन तक पहुंचने के लिए आजकल के जमाने के टेलीविजन सीरीज को भी कड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो यही है कि उस जमाने में शक्तिमान जैसे एक सीरियल का निर्माण कर पाना कोई आम बात नहीं थी। दोस्तों, आजकल के जमाने में तो वीएफएक्स के जरिए किसी भी फिल्म के अंदर क्या कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस वक्त वीएफएक्स इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था। इसलिए उस वक्त के जमाने में शक्तिमान जैसे एक सीरियल का निर्माण कर पाना काफी चुनौती भरा काम था। लेकिन दोस्तों, कड़ी लगन और मेहनत के दम पर मुकेश खन्ना ने इस काम को भी अंजाम दिया था। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि उस वक्त के जमाने में कैसे शक्तिमान की शूटिंग की जाती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शक्तिमान के निर्माता और निर्देशक मुकेश खन्ना ने जब शक्तिमान सीरीज की शूटिंग की थी तो तब वीएफएक्स सिस्टम सिर्फ नया मार्केट में लॉन्च हुआ था और तब इस सिस्टम को खरीदना कोई आम बात नहीं थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी मुकेश खन्ना ने इस सीरीज में वीएफएक्स का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, इस सीन में आप लोग देख सकते हैं कि शक्तिमान एक जगह पर खड़ा होकर कुछ कारनामे दिखा रहा है। इस सीन के बैकग्राउंड में नीले रंग के पर्दों का इस्तेमाल किया गया है। बाद में इस बैकग्राउंड को बदलकर यहाँ पर जंगल या फिर खंडहर का सीन डाल दिया जाएगा। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि शक्तिमान एक जगह पर खड़ा होकर अपने दुश्मनों के ऊपर हमला कर रहा है। यहाँ पर इस शूटिंग को कंप्लीट कर लेने के बाद क्रोमा की के मदद से शक्तिमान के सुपर पावर्स डाल दिए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि गंगाधर यानी कि शक्तिमान हवा में उड़ रहा है। इस नजारे को शूट करने के लिए सबसे पहले तो गंगाधर को रस्सियों की मदद से एक क्रेन के साथ लटका दिया गया था। इसके बाद एडिटिंग के मदद से उस रस्सियों को हटा दिया गया था ताकि ऐसा लगे कि गंगाधर सच्ची में हवा में उड़ रहा था। लेकिन इस नजारे को शूटिंग करने के लिए मुकेश खन्ना को कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। दोस्तों, शक्तिमान जैसे एक टेलीविजन सीरीज का शूटिंग करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। उस वक्त मुकेश खन्ना के पास इतने सारे पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने एक दोस्त से कुछ पैसे मांगे थे। उनके उस दोस्त ने उन्हें 8 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन इसके बदले में वो इस सीरियल के 50% हिस्सेदारी का दावा कर बैठे। ये बात मुकेश खन्ना को पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने ब्याज पर पैसे लिए थे। इसके बाद उन्होंने अपने उस दोस्त को 8 लाख रुपए के बदले में करीब 16 लाख रुपए ब्याज समेत वापस किए थे। दोस्तों, शक्तिमान जैसे एक टेलीविजन सीरीज को शूट कर पाना उस वक्त कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि इस सीरियल को शूट करने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत थी। बात अगर किसी आम सीरियल के बारे में की जाए तो उस वक्त एक दिन में ही 22 एपिसोड का शूटिंग किया जाता था।
लेकिन शक्तिमान सीरियल का एक एपिसोड शूट करने के लिए भी करीब 4-5 दिन लग जाते थे। खासकर ज्यादा भागा दौड़ी वाले नजारों को शूट करने के लिए और भी ज्यादा वक्त लग जाता था। इसलिए मुकेश खन्ना ये बात अच्छी तरह से समझ गए थे कि इस शूट को कंप्लीट करने के लिए और भी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और उस वक्त ऐसे हालातों में अंबिका प्रसाद मुरारका ने मुकेश खन्ना को बिना किसी ब्याज के 75 लाख रुपए दिए थे। मुकेश खन्ना ने इस पैसों को सिर्फ 2 सालों में ही लौटा दिया था। लेकिन दोस्तों, शक्तिमान के टीम स्टाफ ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि इस शो को चलाने के लिए बाद में और भी पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए वो लोग थोड़े थोड़े करके पैसे जमा लेते थे ताकि बाद में जरूरत पड़ने पर ये पैसे काम में लग जाएं। ऐसा करके उन लोगों ने करीब 16,000 रुपए मुकेश खन्ना को दिए थे। बाद में मुकेश खन्ना ने ये सभी पैसे उन लोगों को वापस लौटा भी दिए थे। दोस्तों, शक्तिमान सीरियल का शूटिंग करते वक्त मुकेश खन्ना को बहुत सारे स्टंट्स परफॉर्म करने पड़ते थे। जब शक्तिमान अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाकर ऐसे गोल गोल घूमकर एक जगह से दूसरी जगह जाता था, तो तब उस नजारे को देखकर बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी लोग बेहद खुश हो जाते थे। लेकिन दोस्तों, सीरियल में ये बात बार बार दोहराया जाता था कि बच्चे कभी भी इन स्टंट्स को परफॉर्म करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये स्टंट्स बेहद ही खतरनाक होते हैं, और अगर बिना किसी सुरक्षा के इन स्टंट्स को परफॉर्म करने की कोशिश की जाए तो किसी की जान तक जा सकती है। यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि शक्तिमान के शूटिंग के दौरान मुकेश खन्ना भी कई बार घायल हुए थे। असल में उस वक्त वीएफएक्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता था, और तब वीएफएक्स भी मार्केट में सिर्फ नया नया ही लॉन्च हुआ था। इसलिए ज्यादातर नजारों की शूटिंग करने के लिए मुकेश खन्ना को स्टंट्स परफॉर्म करने पड़ते थे। एक बार तो ऐसे ही स्टंट को परफॉर्म करते वक्त मुकेश खन्ना करीबन 100 फीट की ऊंचाई से गिर पड़े थे। असल में उस शूटिंग के दौरान मुकेश खन्ना की लैंडिंग ठीक से नहीं हो पाई थी, और इस वजह से ही मुकेश खन्ना करीबन 100 फीट की ऊंचाई से गिर पड़े थे। आप लोगों को ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि इस गलत लैंडिंग के वजह से मुकेश खन्ना की पैर की हड्डी टूट गई थी, और इसके बाद काफी लंबे समय तक उन्हें व्हीलचेयर का इस्तेमाल करना पड़ा था। दोस्तों, शक्तिमान सीरियल में मुकेश खन्ना को एक साथ 2 किरदार निभाने पड़े थे। एक किरदार तो खुद शक्तिमान का था और दूसरा किरदार गंगाधर का था। भले ही शक्तिमान और गंगाधर दोनों एक ही व्यक्ति थे। दोस्तों, आज के दिन में ये बात सुनने में तो काफी आसान लगेगा, लेकिन उस वक्त ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि एक साथ दोनों किरदारों को निभाने के लिए मुकेश खन्ना को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन मुकेश खन्ना ने इस काम को भी बड़ी ही आसानी से अंजाम दिया था। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको गंगाधर के बारे में एक रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गंगाधर का किरदार असल में एक हॉलीवुड एक्टर से इंस्पायर होकर बनाया गया था? जी हां दोस्तों, मुकेश खन्ना ने इस किरदार को जेरी लुइस से इंस्पायर होकर बनाया था। असल में मुकेश खन्ना ये चाहते थे कि गंगाधर दिखने में कुछ इस तरह का हो कि जिसे देखकर ही बच्चों के मुंह में हंसी आ जाए, और तब जाकर उन्होंने जेरी लुइस से इंस्पायर होकर गंगाधर का किरदार निर्माण किया था। दोस्तों, गोल गोल चश्मे के साथ खरगोश जैसे दांतों वाले गंगाधर को देखकर हम सब कितने खुश हो जाते थे, है ना? दोस्तों, अब तक तो हमने आपको ये बताया है कि शक्तिमान की शूटिंग आखिर कैसे होती थी, लेकिन क्या आपको पता है कि अचानक क्यों शक्तिमान को बंद कर दिया गया था? इस विषय को लेकर कई तरह के बातें की जाती हैं, लेकिन आज हम आपको इसके पीछे की सच्चाई बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, पहले ऐसा कहा जाता था कि शक्तिमान को देखने के बाद ज्यादातर बच्चे शक्तिमान में दिखाए गए स्टंट्स परफॉर्म करने लगते थे, और इस वजह से बहुत सारे बच्चे दुर्घटना का शिकार भी हो गए थे।
एक समय पर यह अफवाह रटी थी कि इन सब दुर्घटनाओं की वजह से ही शक्तिमान टेलीकास्ट होना बंद हो गया था। लेकिन इसके बाद मुकेश खन्ना ने इस बात की सच्चाई को सबके सामने बताया था। मुकेश खन्ना ने इंटरव्यू में बताया कि दूरदर्शन पर शक्तिमान जब शुरू हुआ तो उन्हें उसके बदले दूरदर्शन के मालिक को पहले 3 लाख देना पड़ता था। उन्हें प्राइम टाइम भी नहीं मिला था। मंगलवार की रात का स्लॉट और शनिवार के दिन का स्लॉट मिला था। बच्चे स्कूल बंक करने लगे, लेकिन सीरियल हिट रहा और मुझे नुकसान नहीं हुआ। फिर बाद में मुझे संडे 12 बजे का स्लॉट मिला और फिर 7 लाख की डिमांड की गई। मैं देता था, लेकिन बाद में मुझसे 10 लाख रुपए मांगे जाने लगे और मुकेश खन्ना इतने पैसे देने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उन्हें ये सीरियल बंद करना पड़ गया था। मुकेश खन्ना ने बताया कि आज भी उनकी कहानी अधूरी है। लोग इस बात की शिकायत करते हैं। मुकेश खन्ना ने कहा कि वो भी चाहते हैं कि शक्तिमान की कहानी अधूरी ना रहे और शक्तिमान सीजन 2 आए। तो दोस्तों, ये था शक्तिमान की कुछ बातें। क्या आपने अपना बचपन शक्तिमान देखते हुए बिताया है? अगर हां, तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप इस वीडियो से संबंधित कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास का बेल आइकॉन को भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।